जो लोग गरीब हैं उनके लिए एसडीएम लाइब्रेरी क्या क्या सुविधा दे रही है? आपने तो सुन ही लिया छोटे महाराज ने क्या कहा। यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ने की भी सुविधा मिलेगी, उसके बाद में कॉपी किताब की भी सुविधा मिलेगी, स्कूल की भी सुविधा महाराज जी दे रहे हैं। और उसके बाद में जितनी सारी सुविधा की जरूरत पड़ेगी, जो बच्चा गरीब है वो जल्दी से जल्दी एसडीएम लाइब्रेरी को ज्वाइन करे, उसके बाद में महाराज से मिले। महाराज जी आपको सारी सुविधा देने का काम करें। जो काम नेता और विधायक नहीं कर पाए वो काम स्वयं छोटे महाराज जी कर रहे हैं। ठीक है, ये सब इन सब चीजों में क्योंकि इतने बड़े पे हैं, ईश्वर की कृपा है कि हम बहुत आगे चले गए और सब कुछ हो रहा है अपने ऊपर, और प्रभु की कृपा है। धीरे अब आज की डेट में हम एलएलबी भी करें, पढ़ाई तो बहुत जरूरी है। एक चीज आप मान लीजिए, हम हर अपने भाई से अपने बहन से कहना चाहते हैं कि पढ़ाई के बिना जीवन में कुछ नहीं, सब व्यर्थ है। दो चीज आपको चाहिए, पढ़ाई बहुत जरूरी है और ईमानदारी, दो चीज आप रख के चलिए, बहुत आगे जाएंगे। जैसे आप ये सब कुछ करते हैं, आगे एक से एक नया नया करने की सोचते हैं और करते भी हैं, तो इसको जब आप नया करते हैं तो आपके पिताजी और उसके बाद में आपके घर वाले आपको लेकर क्या कुछ बोलते रहे? आज आपको यही बता दें कि और हर एक गार्जियन को बताना चाहते हैं, अगर आपका बच्चा कुछ कर रहा है तो आप उसको करने दीजिए। हाँ, पूरा छूट एकदम। मेरे पिताजी आज तक ये नहीं पूछे कि शिवम इसको क्यों कर रहे हो, कैसे करोगे। ये एक चीज समझाते रहे हमेशा कि सम्मान से जिए, शिवम सम्मान नहीं जाना चाहिए, और मर्जी जो तुम करो, चोरी और गलत काम तुम मत करना, और मर्जी जो तुम करो। और उनके आशीर्वाद से मैं जो कुछ भी हूँ अपने पिताजी के आशीर्वाद से है। वो बहुत करीब थे, लेकिन कभी भी किसी, अगर आप मतलब हम बैठे अपने बिजनेस पे, आज तक कोई हमसे ये नहीं कहा कि आपके पिताजी भैया हमारा 100 रुपया ले लें, नहीं देना, आज तक कभी नहीं। लोगों की सेवा के अलावा अगर हमारे पिता के जी के पास 500 है, कोई गरीब अगर है, और उसको, उन्हीं से हमने सब सीखा है। हमारे गुरु तो एक सबसे पिताजी हैं। हम अपने पिताजी को ही सब कुछ मानते हैं। गुरु, पिताजी हमारे गुरु हैं, पिता हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, सब उन्हीं को मानते हैं। मस्ती भी करते हैं उन्हीं के साथ, बैठते हैं, हंसते हैं, हर बात उनसे शेयर करते हैं, कोई भी बात हो। लोग कहते हैं कि दोस्त ये वो फलाना धमाका, हम सब पिताजी को मान रखे हैं कि दोस्त हैं हर ना, बात। ना कोई दोस्त ना कोई कुछ, जो है वो सब पिताजी हैं। सब पिताजी हैं, और उनसे हमने सब कुछ सीखा है। उनके पास 100 रुपए हो यार, अभी कोई आ जाए वो उतना उठा के दे देंगे, ले जाओ अपना काम करो। अरे सिम देख लीजिए, अपन तो कहूँ पूरे हुई ले जाए तो बहुत परेशान है, एक ज्यादा जरूरत थी। हम उन्हीं का देख के हम भी सीखे। हमारे पास 500 2000 है, हम ये नहीं देखते कि यार संजय तेल पड़ी कि ना पड़ी, चलो संजय को देखा जी, पहले इनके काम हुए दो। ऐसे करते 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 आज बहुत, हम आपको बता रहे हैं जल्दी की बात है। एक हमारे भाई की, उसका नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन हमारे एक मित्र हैं जो कि छोटे हैं, यादव जी हमारे हैं, उनकी बहन की शादी थी। अच्छा। और हमारे पास कॉल किए, कहे कि भैया पैसा हमारा निकल नहीं रहा है, और इसी बात करें, फरवरी की बात है। और हमसे बताया कि भैया पैसा, कुछ लोग जाने भी, 2-4 लोग से हमने उसमें मदद भी ली, जाने भी, वो हमसे कहे कि भैया हमको पैसे चाहिए 4.5-5 लाख, और अभी कोई काम नहीं हुआ, उसको कराना है। और आपसे मैं बता दूं, मैं कोई ठेकेदार और बहुत बड़े नहीं कि मैं 4-5 लाख, 2-4 हजार कभी कभी नहीं रहता है, कभी कभी तो 10-5 लाख रहता है, कभी 2-4 हजार नहीं रहता है। उन्होंने कॉल किया, हमारे पास पैसा नहीं था, हमने 2-4 मित्रों से बताया और उनसे मदद मांगी। मैं उनको बता रहा हूँ अब कि जैसे हमको आज सुबह बताए हैं, शाम को 1.5 लाख उनको मैं पहुंचाया बिना किसी प्रूफ के, और उसके बाद धीरे धीरे करते करते उनको हम 3 दिन में कि 4 दिन में व्यवस्था करके 4.5 लाख दे भी दिया। और जिससे हम लिए थे, अभी वो भाई हमारे कुछ नहीं दे पाए हैं हमारा पैसा, लेकिन हम जिससे लिए थे उनको हम दे भी चुके। सब ईश्वर की कृपा है, दे रहे हैं, हम भी सेवा सबके कर रहे हैं, और निस्वार्थ भाव से। उनसे कोई हमारा ना वो है कि हाँ हमारे क्षेत्र के हैं कि हमको वोट दे देंगे, या उनसे कोई ये भी नहीं भाव कि हाँ हमको ये दे देंगे वो दे देंगे, कुछ नहीं। निस्वार्थ है, गरीब है, परेशान है, हम ये जानते हैं कि हाँ हमारा कोई मित्र है। ये एक चीज विश्वास है कि जिस दिन ये लगेगा कि छोटे महाराज को उसकी जरूरत है तो गर्दन कटा देगा, ये उसके ऊपर हमको अभी विश्वास है कि जैसे आप ये सब करते हैं तो आपके घर वाले और उसके बाद में वो आपके पड़ोसी और उसके बाद में आपके रिश्तेदार, उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है? बढ़िया रिस्पॉन्स से सब खुश रहते हैं। अपना कोई बढ़ेगा तो सब खुश होंगे। और हमने कभी ये देखा नहीं कि गांव, जैसे हमारे गांव के लोग हैं, हमारे पिताजी से पहले कुछ अनबन रहा था भी होगा, हम जैसे उम्र संभाले बता रहे हैं भाई कि एक व्यक्ति से अनबन नहीं है, एक व्यक्ति से। वो गांव में होता नहीं, खानदान नहीं है, वो हम सबसे कर लिए हैं, सब हमारे हैं। अगर आपको बता रहे हैं, हमारे गाँव वाले इतने अच्छे हैं कि अगर पहले तो हम गाँव सुबह निकलते हैं, वही 9 बजे, 8:30-9 बजे गाँव से निकलते हैं, रात को हम 10-11 बजे पहुँचते हैं, क्षेत्र से कम। उसके बाद हम 2 घंटे अपना पढ़ाई वढ़ाई, जो किताब उताब पढ़ना पढ़े, उसके बाद 1-2 घंटा वो पापा को खाना पानी दे के, किताब उताब पढ़ के 2 बजे के करीब सोते हैं, फिर 5-6 बजे उठे, 3-4 घंटा अपने लाइफ में 2019 से 18 से मान लीजिए, जब से हम मान लीजिए 14-15 साल के हुए, जब से आज तक हम
केवल 4 घंटे सोए, साढ़े 3-4 घंटे, इससे ऊपर नहीं सोते। और उसके बाद सुबह निकल लिए, गाँव वाले से उसे मतलब नहीं था। लोग आते हैं, शिवम भैया ये करा दीजिए, वो करा दीजिए, सबकी हम मदद करते हैं, निस्वार्थ मदद करते हैं। लोग हमसे खुश रहते हैं। हमारे गाँव के बुजुर्ग, माताएँ, हमारी बहनें जितनी हैं, अब हम बता रहे हैं, एक छोटा-सा भंडारा ठाने थे, अभी 10-5 दिन हुआ है, इसी में 3 तारीख को, शुक्रवार को भंडारा किए थे। अब बता रहे हैं कि हमारे गाँव के इतने सब अच्छे कि वहाँ पे हर घर की बहुएँ, हर घर की बहनें, हमारी हर घर के माताएँ, सब वहाँ पे गए हैं कि शिवम भैया आज भंडारा किए हैं। हाँ, हमारे गाँव में सब बहुत प्रेम देते हैं। ऐसा हमारा किसी एक चीज़ आप मान लीजिए, घर से अगर भूखे निकले हैं तब आप कहीं खाना नहीं पाएँगे। घर से अगर पेट भरा तो सब पाएँगे, ये सच है। हमको अगर गाँव में प्यार ना मिलता, हमारे घर पे प्यार ना मिलता, तो अलग हम नहीं पाते। हमको अपने घर से प्रेम मिला है, इसलिए हम क्षेत्र में, आज आप चले जाइए बस्ती, अभी हमारे साथ चलिए आप, 10-20-50 परिवार ऐसा है कि जो हमको अपने बेटे की तरह मानेगा। ऐसे हमारे दोस्त हैं, बलरामपुर चले जाइए, हर जगह अपने 10-20-50 ऐसे हो गए, ईश्वर की देन है, सब बना दिए हैं, जो हमको बहुत प्रेम और निस्वार्थ करते हैं। कोई उसमें हम ना कुछ दिए किसी। आपने तो सुन ही लिया शिवम दुबे छोटे महाराज की जो इन्होंने कहा, उसके बाद में जो काम इन्होंने किया, जो कोई नहीं कर पाएगा, उसके बाद में जो कोई नहीं कर सकता है। शिक्षा एक ऐसा चीज है, शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो आपको अगर दहाड़ना है तो आइए एसडीएम लाइब्रेरी को ज्वाइन करिए, और उसके बाद में यहाँ पर शिक्षा लीजिए। उसके बाद में जो लोग गरीब हैं उनके लिए भी महाराज जी ने भी बताया क्या क्या सुविधा हम देंगे। और उसके बाद में आकर यहाँ ज्वाइन करिए। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।